ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन तृतीय अध्याय सूत्र संख्या 23। पहले सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर के विषय में चर्चा हो चुकी थी। फिर बाद में पूर्व पक्षी ने प्रसंग दिया कि देखो कि जैसे शराब होती है और शराब पीते हैं तो नशा आता है, व्यक्ति हिलने लग जाता है, बस वैसे ही पंच महाभूतों का जब संयोग होता है तो उस संयोग से शरीर में चेतना आ जाती है। तो सिद्धांती ने कहा कि भाई ये बात तो आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि शराब जिन पदार्थों से बनती है, जिन तत्वों से बनती है, उनके अंदर भी सूक्ष्म रूप से मादकता निहित रहती है। परंतु ये जो स्थूल तत्व हैं, स्थूल भूत हैं, इसके किसी भी पार्टिकल्स में चेतना नहीं है, सूक्ष्म स्तर पर भी चेतना नहीं है। जब उनके अंदर सूक्ष्म स्तर पर चेतना है ही नहीं, तो जब वह सामूहिक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तब उनमें चेतना कैसे आ सकती है। तो ये बातें वहाँ पर कही थी। अब आगे प्रसंग चल रहा है कि ये जो शरीर है, किस कारण से शरीर बंधन में आता है, किस कारण से शरीर मुक्ति को जाता है, तो उस विषय को कह रहे हैं सूत्र संख्या 23, ज्ञानान मुक्ति। सूत्रार्थ है तत्व ज्ञान से जीवात्मा का मोक्ष होता है। तो जैसा पिछले प्रसंग में बहुत लंबी चर्चा चली थी सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय में, उसमें पूछा गया कि जीवात्मा के बंधन का कारण क्या है। तो लंबे समय तक वहाँ पर गवेषणा चलती रही पक्ष विपक्ष पूर्वक। तो अंत में ये निकल के आया कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही, विवेक से ही जीवात्मा की मुक्ति होगी और अज्ञान के कारण उसका बंधन है। उसी प्रसंग को यहाँ पर थोड़ा आवृत्ति के साथ कह रहे हैं, क्योंकि प्रसंग भी यहीं पर चला। तो कहा कि ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी और इसके विपरीत बंधो विपर्ययात, मिथ्या ज्ञान से जीवात्मा का बंधन होगा। जब तक जीवात्मा के अंदर मिथ्या ज्ञान होगा तब तक वो बंधा रहेगा, और मुक्ति की प्राप्ति अगर करनी है तो वो ज्ञान से मुक्ति होगी। अब जब ज्ञान से मुक्ति की बात आती है तो कई लोग अपना अपना पक्ष लेकर के आते हैं। कुछ कर्मयोगी होते हैं, कुछ भक्ति योगी होते हैं और कुछ ज्ञान मार्गी होते हैं। अब जब ये ज्ञान मार्गी की बात इस प्रकार से मान ली जाती है कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी, तो वो क्या देखते हैं, व्यक्ति अनेकों बार दर्शन पढ़ता है, उपनिषदों को पढ़ता है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता है, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ता है, बहुत घर में बहुत बड़ा पुस्तकालय बना लेता है। तो वो कहते हैं कि देखो ये इसने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन इसने कुछ गढ़ा नहीं है, जीवन में कुछ उतारा नहीं है। और ये व्यक्ति इस बात में है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो बहुत पढ़ लिया है। ऐसे ही सुनते रहो, हमने YouTube पर इनको सुना, गूगल मीट पर जा कर के इनको सुना, जूम पर जा कर के इसको सुना, चैनल्स पे जा कर के इनको सुना, मैंने इनको सुना, मैंने इनको सुना। लोग कहते हैं ना, अपने विषय में बताते हैं, फिर कहते हैं कि देखो मैंने यहाँ शिविर किए, वहाँ शिविर किए, वहाँ सत्संग में गया, यहाँ सत्संग में गया, यहाँ कथा सुनने गया। तो व्यक्ति किस में लगा हुआ है? ज्ञान प्राप्त करने में। बोले तुम तो केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगे हो, लेकिन आचरण में तो कुछ नहीं कर रहे हो। अरे कर्म मुख्य है, ज्ञान मुख्य नहीं है। तो देखो हम कर्म करते हैं, तो उसने ज्ञान वाले को दबा दिया और कर्म वाले ने अपनी बात
सिद्ध करना आरंभ कर दी। देखो, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो जब उसने कर्म की बड़ी बड़ी बातें की, कर्म पर बड़ी बड़ी फिलॉसफी उसने दृष्टांत दिए, तो भक्ति वाला बोला तेरा कर्म किस मतलब का, जब तुझे यही पता नहीं कि कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, किस भावना से कर्म करना चाहिए। और कर्म करोगे तो बंधोगे, सकाम कर्म करो या निष्काम कर्म करो, अल्टीमेटली बंधोगे, और बंधोगे तो मुक्ति कैसे होगी। इसलिए कर्म भी नहीं करना चाहिए। कर्म मत करो। क्या करो? बोले भक्ति करो, भक्ति करो, ध्यान करो। क्या पढ़ते हो? ये शास्त्र पढ़े, ये धातु, ये प्रत्यय, ये अष्टाध्यायी, ये महाभाष्य, ये संस्कृति, अनेक अनेक भाषाएं, ये बहुत सारे विद्वानों को सुनना, क्या इसमें टाइम की बर्बादी करना। अगले ने कहा क्या कर्म करते रहना, सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते करते। ऐसे बात नहीं बनेगी। कभी ये पूजा पाठ, कभी ये जप, ये तप, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। जितने भी कर्म करोगे उसमें बाद में तुम्हारे अंदर क्या भाव आएंगे, देखो मैंने दान दिया है तो मेरा नाम होना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मुझे माला मिलनी चाहिए, मुझे मंच मिलना चाहिए, मुझे माइक मिलना चाहिए, मैं जब आऊँ तो मेरा सम्मान हो क्योंकि मैं कर्म कर रहा हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर क्या होता है, राग द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए भक्ति करना चाहिए। क्या करो? बोले भगवान का नाम स्मरण करो, जप करते रहो। बोले ये भी बड़ा निठल्ला आदमी है। ऐसी भक्ति किस मतलब की जिसे यही नहीं पता भगवान कैसा है, और भक्ति कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस विधि से करनी, ये भी नहीं पता। तो दोनों ज्ञान मार्ग और कर्म मार्गी ने क्या किया? भक्ति मार्ग का विरोध कर दिया, भक्ति मार्ग का विरोध कर दिया। और तीनों अपने अपने पक्ष का क्या कर रहे हैं? समर्थन। भक्ति वाला कह रहा है मैं ठीक हूं, ज्ञान मार्गी कह रहा है मैं ठीक हूं, और कर्म मार्गी कह रहा है मैं ठीक हूं। लेकिन बात यह आएगी कि ये बताओ मुक्ति कैसे होगी। वो सारी बात ठीक है, तुम एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हो और अपने आप को बढ़िया बता रहे हो, श्रेष्ठ बता रहे हो, मुक्ति कैसे होगी? वो जो अविद्या है, वो अविद्या कैसे नष्ट होगी? तो सब लोगों ने सिर खुजाया, सब अविद्या तो नष्ट ज्ञान से ही होगी। अच्छा, ज्ञान से होगी? तो उसने कहा अच्छा केवल जान लिया, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय, लो तमे विद्वान न विभाय मृत्यु। ये केवल जान लिया, पढ़ लिया तो क्या उतने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? तो कहा देख, ज्ञान मूल कारण है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, ये हटना मुख्य कारण है। ये कब होगा? जब शुद्ध ज्ञान होगा, शुद्ध कर्म होगा और शुद्ध उपासना होगी। जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, बोले शुद्ध ज्ञान, बोले शुद्ध ज्ञान और शब्द ज्ञान में अंतर है। अभी तक आपका जो झगड़ा था वो शब्द ज्ञान को लेकर के था। तो शब्द शास्त्री, शब्दविद तो बहुत हैं, यहां जिस ज्ञान की बात आ रही है वो शुद्ध ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। और तत्व ज्ञान कब मिलेगा? जब बुद्धि शुद्ध होगी, ज्ञान शुद्ध होगा, तो व्यक्ति कर्म भी शुद्ध करेगा, उसकी भक्ति भी शुद्ध होगी, उपासना भी शुद्ध होगी। लेकिन भक्ति और कर्म कब शुद्ध होगा? जब ज्ञान शुद्ध होगा। बिना शुद्ध ज्ञान के भक्ति और कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। तो बताओ मुक्ति का मूल कारण फिर क्या बना? बोले जी ज्ञान। ठीक है, ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी, ठीक है, और अज्ञान से बंधन होगा। तो ये बातें इस प्रकार से यहां समझने के योग्य हैं। सूत्र संख्या 25, नियत कारणात्वात् न समुच्चय विकल्पो। सूत्रार्थ, मुक्ति की प्राप्ति में तत्व ज्ञान निश्चित कारण होने से इस ज्ञान के साथ किसी अन्य साधन, सकाम कर्म आदि का ना तो समुच्चय है और न विकल्प है। समुच्चय यानी एक साथ जोड़ा, इसके साथ ये इंक्लूड होना, अटैच्ड होना, परस्पर संबंध बना रहना। और विकल्प यानी ऑप्शनल, पैरेलल। तो तत्वज्ञान जो है वो मुख्य आवश्यक है मुक्ति में।
लेकिन इसके इतर जो कुछ भी कर्म हैं, यानी जो सकाम कर्म हैं, ये इनका समुच्चय नहीं है और ना ही इनका कोई विकल्प है। ना तो समुच्चय साथ देगा और ना ही विकल्प साथ देगा। समुच्चय का अपना धर्म है और विकल्प का अपना धर्म है, परंतु इससे जो मूल धर्म है मुक्ति की प्राप्ति, वो धर्म सिद्ध नहीं होगा। तो बोले अच्छा, शास्त्र में तो कहा गया है कर्म के विषय में करने के लिए, सकाम कर्म के विषय में कहा है कि सकाम कर्म करो। सकाम कर्म क्या है? बोले सकाम कर्म साधन है। तो इस सूत्र में कहना चाह रहे हैं कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञान अनिवार्य कारण के रूप में है, इसलिए किसी अन्य साधन के साथ इसका ना तो समुच्चय हो सकता है और ना इसका विकल्प हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ के दूसरे जन्म में जाएगा तो विद्या और कर्म दोनों उसके साथ चलेंगे। तो देखो, विद्या भी साथ जा रही है और कर्म भी साथ जा रहा है, और आप कैसे कह रहे हो कि समुच्चय नहीं है, यानी ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय नहीं है। तो शास्त्रकार कह रहा है कि देखो, आपने कहीं की बात कहीं पर उठा करके पटक दी। जहां से आपने ये उद्धरण लिया बृहदारण्यक उपनिषद से कि विद्या कर्मणि समनम आरंभते, ये जो आपने प्रसंग उठा करके लिया, ये तो पुनर्जन्म के विषय में है, देहांतर गमन के विषय में है। तो देहांतर गमन होगा, पुनर्जन्म होगा, ये अलग प्रसंग है। उस दृष्टि से तो कहा जाएगा विद्या और कर्म साथ जाएंगे, लेकिन मुक्ति का प्रसंग अलग है, पुनर्जन्म का प्रसंग अलग है। मुक्ति के प्रसंग में क्या है? ज्ञान की प्रधानता रहेगी। तो यहाँ कर्म का क्या है? यहाँ पर समुच्चय नहीं है, कर्म का साथ नहीं है और ना ही उनका विकल्प है। तो उसको लगा कि भाई ये तो खंडन कर रहा है, तो अपने पक्ष की ओर स्पष्टीकरण के लिए कहते हैं, स्वप्न जागराभ्याम एव मायिका मायिकाभ्याम नो उभयोर मुक्ति पुरुषस्य। स्वप्न जागराभ्याम एव, स्वप्न और जागरण अवस्था के समान, मायिका और अमायिका। मायिका यानी माया, अमायिका जो माया नहीं है, जो माया नहीं है। एक तो है विद्या और दूसरी है अविद्या। तो विद्या यानी तत्वज्ञान और अविद्या से ग्रस्त चीज़ें यानी ये आपका सकाम कर्म। तो सूत्रार्थ में कहा कि स्वप्न और जागरण अवस्था के समान तत्वज्ञान और सकाम कर्म के समुच्चय अथवा विकल्प से आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। या तो उसके साथ लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, और चलो अगर ये काम नहीं कर पा रहा है तो हम दूसरा विकल्प ले लेते हैं, उस विकल्प से मुक्ति हो जाएगी। तो बोले विकल्प से भी मुक्ति नहीं होगी। स्वप्न में आपने स्वप्न देखा और उस समय कैसा लगता है? यथार्थ लगता है, लेकिन जब आंख खुलती है तब क्या होता है? वो यथार्थ में होता नहीं है, ये तो माया जैसा है। और जागृत अवस्था में क्या है? तत्व ज्ञान है, सीधा स्पष्ट दिखाई देता है, कोई भ्रांति नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम जागते में करें और जागते हुए काम जो करते हैं उसका जो फल है वो स्वप्न में वाले काम करने से वो फल मिल जाएगा क्या? आपने जागते हुए काम करते हुए आपने घर बना दिया, आप प्रधानमंत्री बन गए, आपने हवाई यात्राएं कर ली जागृत अवस्था में। अब आप स्वप्न में बड़े बड़े ख्याल देखो, आप राजा बन जाओ, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ। आप रामायण सीरियल देख लो तो उसमें आप रामायण के किसी कैरेक्टर में आ जाओ, कोई फिल्म देख लो तो फिल्म के किसी कैरेक्टर में आ जाओ। तो उससे बात सिद्ध हो सकती है क्या? वो तो स्वप्न है। यानी जागृत अवस्था का जो कर्म है वो स्वप्न अवस्था के कर्म से मेलजोल नहीं खाएगा, और स्वप्न अवस्था का जो कर्म है वो जागृत अवस्था के कर्म से मेलजोल नहीं खाएगा, यानी विकल्प नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न अवस्था अलग है, उसका अपना स्थिति है, जागृत अवस्था अलग है, उसकी अपनी स्थिति है। इसी प्रकार से ये तत्वज्ञान अलग है, इसका फल अलग है, और ये जो सकाम कर्म है इनका फल अलग है। तत्वज्ञान का स्थान सकाम कर्म नहीं ले सकता। सकाम कर्म करता है वो साधन हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, पर उससे मुक्ति नहीं है।
सकाम कर्म से मुक्ति नहीं होगी। तो ये बात सिद्धांति ने कही तो पूर्व पक्षी चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा मेरी बात का खंडन कर दिया। तो बिल्ली जैसा व्यवहार होता है ना, तुम हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी नहीं मानेंगे और हम तुम पर काउंटर करेंगे। तो कहा इतरस्यापि न अत्यंतिकम, सूत्र संख्या 27, योगाभ्यास आदि कर्म के अनुष्ठान से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तुम सकाम कर्म से मुक्ति नहीं मान रहे, ना तुम समुच्चय स्वीकार रहे, ना तुम विकल्प स्वीकार रहे, अच्छा तो तुम्हारे योगाभ्यास से मुक्ति हो जाएगी। योगाभ्यास से मुक्ति कैसे होगी? वो भी तो कर्म है, वो भी तो अलग चीज है। तो पूर्व पक्षी आरोप लगाता है कि सिद्धांति जी आप कहते हो कि ज्ञान से मुक्ति होगी, ये बात ठीक नहीं है। मुक्ति प्राप्ति में ज्ञान ही निश्चित कारण हो और सहयोगी कर्म ना हो या उसका समुच्चय ना हो अथवा विकल्प ना हो, अगर आप ऐसी बात कहते हैं तो यज्ञ आदि कर्म से भिन्न जो यम नियम है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हैं, ये सब योगानुष्ठान के अंतर्गत आते हैं, योगाभ्यास के अंतर्गत आते हैं और इनको कर्म कहते हैं। ये भी तो कर्म है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो क्रिया है, क्रिया तो हो ही रही है ना। यम में जो भी आएगा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, फिर शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये ज्ञान थोड़ी है कि पढ़ लिया यम नियम, ये ज्ञान थोड़ी है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, पढ़ोगे तो पढ़ना भी कर्म है, देखोगे तो देखना भी कर्म है और इसे करोगे तो करना भी कर्म है। तो जब ये भी तो कर्म है फिर इससे मुक्ति कैसे हो जाएगी? ये यम ये नियम जो हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार जो हैं, ये भी तो कर्म ही हैं। आसन में आसन लगा करके बैठोगे, सुखासन पद्मासन सिद्धासन, तो आसन लगाना भी कर्म है। प्राणायाम करना है, प्राणायाम करना भी कर्म है। धारणा लगाना धारणा भी कर्म है। ध्यान लगाना ध्यान भी कर्म है। बोलो क्या कर्म नहीं है? तो जब तुम हमारे सकाम कर्म से मुक्ति नहीं मान रहे तो हम कैसे मान लें कि इससे भी मुक्ति हो जाएगी? ये भी तो कर्म के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी बात उन्होंने कही। और बोलो फिर ये जो शास्त्र में बातें कही हैं, ये उपनिषदों में दर्शनों में वेदों में, कि इन कामों को करना चाहिए, तो इनके करने या कराने का तो फिर कोई औचित्य नहीं है। भाई जब तुम्हारे से नहीं हो रहा तो इधर से भी नहीं होगा। तुम सकाम कर्म से मुक्ति नहीं मान रहे तो निष्काम कर्म से भी कैसे होगे? है तो दोनों कर्म। आगे कहता है संकल्पिते अपि एवं, मानसिक कर्म जप करने पर भी मोक्ष नहीं मिलेगा, जबकि श्रुतियों में मोक्ष के लिए जप का विधान किया है। मान लो आपने ये अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आसन प्रत्याहार धारणा, ये सारे आपने फिजिकल एक्टिविटी की। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी को हमने क्या बोल दिया कि इससे भी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मेंटल एक्टिविटी से भी नहीं होगी। केवल आप बैठ गए ना और मन ही मन क्या कर रहे हो? आप जप कर रहे हो, तो फिर इससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जबकि शास्त्र में बोला है तज्जपस तदर्थ भावनम, ईश्वर का जप करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ईश्वर परिनिधान करना चाहिए। इससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? बोले ये भी कर्म है। मानसिक कर्म तो आएगा, तो ये मानसिक कर्म है, इससे भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम जब हमारे से मुक्ति नहीं मान सकते तो हम तुम्हारे से मुक्ति कैसे मान लें? तो ये बातें पूर्व पक्षी की हैं और पूर्व पक्षी की ये बातें बड़ी मज़ेदार हैं। तर्क बहुत अच्छे हैं। देखो, अगर तर्क करना है, बातों को पकड़ना है तो दर्शनों को पढ़ते हैं। तो दर्शनों को पढ़ते हैं तो बुद्धि खुलती है, अपना पक्ष रखना आता है और दूसरे पक्ष का खंडन करना बड़ी ही आसानी से आ जाता है। तो अब ये जो दोनों बातें कहीं, उसका खंडन यहाँ पर सिद्धांति करेंगे। भावनोपचय शुद्ध से सर्वम प्रकृतिवत। सूत्रार्थ, निष्काम कर्म ध्यान जप उपासना आदि करने से योगाभ्यास में पवित्र भावना की वृद्धि होती है, उससे व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण योगाभ्यास
निष्काम कर्म आदि मूल कारण तत्वज्ञान के तुल्य हो जाता है। भाई देखो, मुख्य बात यह है, स्वप्न जो है, स्वप्न तो माया है, अविद्या है। ये जो सकाम कर्म है ये भी ऐसा ही है। सकाम कर्म जब आप करोगे तो आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी? मंच की, माला की, माइक की, पद की, पैसा की, प्रतिष्ठा की, ये फीलिंग आएगी। भगवान तो नहीं याद आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। आपका उद्देश्य ये हो जाएगा कि संसार के लोग मुझे कितना अच्छा माने, संसार के लोग मेरी जय जयकार करते रहें। और जैसे ही ये आप करोगे तो संसार पति से आपकी दूरियां हो जाएंगी। संसार से, माया से, अविद्या से आपका राग, आपका अटैचमेंट जुड़ जाएगा। ये कब हुआ? जब आपके अंदर तत्वज्ञान नहीं था। सकाम कर्म और निष्काम कर्म जो हैं ये कब तक हो रहे हैं? जब तक अविद्या और तत्वज्ञान की स्थिति है। जब तत्वज्ञान हो जाता है तो हमारे कर्म निष्काम हो जाते हैं। और जब तक तत्वज्ञान नहीं है तो भले ही कितने ही परोपकार के कार्य करो, पढ़ने का, पढ़ाने का, जप का, ध्यान का और प्रचार का, परोपकार का, जो भी काम करो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा? लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये आ ही जाएगी। अब जब ये आएगी, क्योंकि तत्वज्ञान नहीं है, तो फिर क्या होगा? बंधन होगा या मुक्ति होगी? बंधन, सोने की सांकर है, बंधे रहोगे। और मुक्ति कब तक नहीं होगी? जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा। जब तत्वज्ञान होगा तो वो तुम्हारे सकाम कर्म निष्काम कर्म में बदल जाएंगे। भले ही आप दोनों भुजाएं उठा करके चिल्लाते रहो कि हम तो निष्काम की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, पर ये भी तुम कहते हुए सुना रहे हो दूसरों को। ये भी तुम अल्टीमेटली किसी को सुना रहे हो। अगर कोई ना हो तब कह के बताओ। मंत्र पाठ कर रहे हो किसी को सुनाने के लिए, कोई वहां ना हो तब करके बताओ। वृक्षारोपण कर रहे हो किसी को दिखाने के लिए, अगर कोई वहां ना हो तब करके दिखाओ। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, आप ये चाहते भी तो हैं कि ये कोई दूसरा सुने कि देखो मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं। ये कहना भी तो एक प्रकार से लोकेशना है। लोकेशना हुई या नहीं हुई? लोग तालियां बजाए, वाह निष्काम कर्म कर रहा है, बस ये ताली बज गई है, बस यही तो लोकेशना है। ये बात बड़ी गूढ़ है, पकड़ने की है। निष्काम कर्म जब होगा वास्तव में, जब तत्वज्ञान होगा, और जब तत्वज्ञान होगा तो पता नहीं कौन करके चला गया, क्या करके चला गया, क्या कर दिया उसका पता नहीं चलेगा। और सकाम कर्म में पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा, क्योंकि तुम नहीं तो कोई और उसका ढिंढोरा अवश्य पीटेगा। जैसे पहले की कक्षाओं में मैंने कहा कि व्यक्ति एक मुख्य आयोजक को बोलता है कि मेरी ओर से ये दान है, पर नाम मत बोलना, ये गुप्त दान है। पर तुमने बोल तो दिया ना उसको, मुख्य आयोजक को, उसको तो पता चल गया ना, आपने उससे तो बता दिया ना मुख्य आयोजक को। जो भी वहाँ के मंत्री थे, प्रधान थे, कोषाध्यक्ष थे, आचार्य थे, पुरोहित थे, पुजारी थे, जो भी थे, उनको तो बता दिया ना, उनको तो बता दिया। बस मुख्य को ही तो बताना था। सामान्य पब्लिक को बताने से क्या लाभ था? लेकिन एक को तो बता दिया ना। फिर वो गुप्त कैसे हुआ? गुप्तदान तो वो होगा जिसका किसी को पता ना हो, लेने वाले को पता ही ना चले, वही तो गुप्त कहा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको पकड़ना चाहिए। तो यहां पर कह रहे हैं कि देखो ये जो निष्काम कर्म है, जैसे ध्यान करना, जप करना, उपासना करना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना, तो ये क्या है? योगाभ्यासी के अंदर पवित्र भावना की वृद्धि करता है। सकाम कर्म पवित्र भावना लेकर के नहीं आएगा, निष्काम कर्म पवित्र भावना लेकर के आएगा। सकाम कर्म में सुख जो है व्यक्ति कहाँ ढूंढेगा? संसार में। निष्काम कर्म में उसे सुख होगा अपने आप, वो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि वो किसे अपनी हाजिरी दे रहा है? ईश्वर को।
संसार पति को अपनी हाजिरी दे रहा है, निष्काम कर्मयोगी, और सकाम कर्म वाले संसार को अपनी हाजिरी, उपस्थिति उनको बता रहे हैं। तो ये किससे सुख ले रहे हैं? ये संसार से सुख ले रहे हैं, और ये ले नहीं रहा है, इसको मिल रहा है, संसार पति से मिल रहा है। इतने अंतर है सकाम में और निष्काम में, इतना अंतर है। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो इस मार्ग में बढ़ेगा, उसकी भावना उतनी शुद्ध पवित्र होती चली जाएगी, व्यक्ति का चित्त उतना शुद्ध होता चला जाएगा, और व्यक्ति कैसा हो जाएगा? व्यक्ति प्रतिबोध वाली स्थिति में आगे बढ़ जाएगा, अंतर्मन हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा, उसकी ज़्यादा उन्नति प्रगति होगी। तो ये सब क्या होंगे उसके लिए? साधक। तत्वज्ञान, तत्वज्ञान हो गया है, ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और ये यज्ञ है, ध्यान है, जप है, जो कुछ भी वो करेगा वो सब क्या हो जाएंगे? उसके साधक बन जाएंगे, साधन बन जाएंगे। किस में? मुक्ति में। मुक्ति में साधन बन जाएंगे। धर्मासन संचुनियात, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? धर्म का संचय कर रहा है, अपने लिए आगे की यात्रा के लिए अपनी पूंजी जमा कर रहा है, और वो किस में सहयोगी बन जाएंगे? वो मुक्ति में सहयोगी बन जाएंगे, क्योंकि वो विवेकपूर्वक कर रहा है, ईश्वर को ध्यान में रख करके कर रहा है, मुक्ति को लक्ष्य में रख करके कर रहा है। इसलिए ये तत्वज्ञान के अंतर्गत आएगा, और इसलिए ज्ञान से मुक्ति होगी। ठीक है भाई, आप जीते, हमने मान लिया कि तत्वज्ञान से मुक्ति होगी, विद्या से मुक्ति होगी, ज्ञान से मुक्ति होगी। अब बताओ, ये जो जप ध्यान है ये करना कैसे है? इसमें होता क्या है? सिद्धांति आ गया, सिद्धांति के पक्ष में आ गया पूर्व पक्षी लाइन में। तो कहते हैं रागो पहतिर ध्यानम, सूत्र संख्या 30। भौतिक वस्तुओं में राग का उपशम, विनाश हो जाना ही क्या है? ध्यान है। दूसरे शब्दों में कहें कि इंद्रिय भोगों में रुचि रखना, इसका नाम है राग, और उस राग का अपशम हो जाना यानी निवृत्त हो जाना, हट जाना, भोगों में रुचि समाप्त हो जाना, इसको कहेंगे ध्यान। जब मन में भोगों को भोगने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, मन की चंचलता ही समाप्त हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, तब क्या होगा? तब ध्यान होगा। रागो पहतिर ध्यानम। तो इस प्रसंग को फिर आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। सूत्र संख्या 31 से आगे पढ़ेंगे। ओ